सुगम भारती 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 6 कुछ स्मृतियाँ। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। परिचय। डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था। आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। रामनाथपुरम में रहते हुए आयादोरे सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। आयादोरे सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्य को प्रति काफी आकर्षित था। सारस के समुद्र के ऊपर अक्सर मंडलाते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ान भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। आयादोरे सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्तियां एवं योग्यता का अभ्यास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एवं ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, ये आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वो कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। बात उस समय की है जब मैं 4ठी फॉर्म में था। सारी कक्षा स्कूल के अहाते में अलग अलग झंडों के रूप में लगा करती थी। बात उस समय की है जब मैं 4ठी फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाही गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेटे लगाई। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह
की प्रार्थना में सबके सामने ये घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ वो एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, ये छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई ये प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी? शॉर्टर्स हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नजदीकी कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचिनोपल्ली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची। जब कभी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे, मुझे थोड़े बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। शब्द वाटिका यानी नए शब्द, स्मृतियाँ, यादें। प्रगण बहुत अधिक, आस्था, श्रद्धा, कामना, इच्छा, आभास, संकेत, आश्वस्त, निश्चिंत, सराबोर, भरा हुआ, परचून की दुकान, किराने की दुकान, ताज्जुब, आश्चर्य, कड़ी, कठिन।